Hello, welcome to all in Sarit classes. Now we are going to start our lecture number 8. और आप सोच रहे होंगे ये कि भाई जो लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने ख़त्म किया था एग्जैक्ट वहाँ पे ये सेम यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। मैं ये मॉर्निंग में कंप्लीट करके गया था सुबह 5 बजे और अभी मैं 10 बजे के आसपास इसको शूट कर रहा हूँ। किसी ने इसको मिटाया ही नहीं, तो अब मेरा ना काम आसान हो गया, नहीं तो मुझे ये दोबारा बनाना पड़ता। तो देखिए हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 7 को ख़त्म करने से पहले मैंने क्या बोला था कि हम अगले जो लेक्चर हो गए उसके अंदर किसके बारे में बात करेंगे। नेरेटिव कम्युनिटी, ये एक एक जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, इनके बारे में थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए इनके बारे में क्या करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी कम्युनिटी है, नेरेटिव कम्युनिटी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर से, एक मिनट रुकिए, ये वाला ठीक है। इसके सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब इसके बारे में अगर आपको जानना है, बताना है, तो आप क्या लिखेंगे। ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर के स्लोप तक जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर के स्लोप तक ये बनता है ये। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये चाहे तो आप ना इसके साथ साथ नोट भी बनाते जाइए। ठीक है, दूसरा इसकी गहराई के ऊपर बात करें तो इसकी गहराई आपको मैक्स मिलेगी 200 मीटर। गहराई कितनी मिलेगी, 200 मीटर। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ये हाईली प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, पूरा जो ओशन होता है उसका ये वाला जो पोर्शन है ना 200 मीटर तक का, ये क्या है, हाईली प्रोडक्टिव है। मैं इसको मिटा दूं हाई टाइड जोन को। चलिए, ये क्या होता है, हाईली प्रोडक्टिव। साथ के साथ आप देखते भी जाइए कौन सा एरिया कहाँ पे है। ठीक है, ताकि आपको डायग्राम के अंदर याद हो जाए। अब आपको यहाँ पे कौन सी स्पीसीज मिलेंगी, मींस क्या क्या यहाँ पे आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगी। फाइटोप्लैंक्टन, यस। जूप्लैंक्टन, यस। डायटम्स, यस, ये आपको जरूर मिलेंगे। देखिए जो डायटम होते हैं ना, डायटम आपको कुछ इस शेप के मिलते हैं, इस शेप के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ इस शेप के डायटम देखने को मिलते हैं, कुछ इस शेप के भी डायटम देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनका जो आउटर सेल होता है जिसको हम एक्सोजेनेटिक, यानी कि जो उसका बाहर का जो सेल होता है वो या तो कैल्शियम या फिर सिलिकॉन, ठीक है, इनका बना होता है। जब ये मरते हैं ना तो ये क्या होते हैं, इनका जो एक्सटर्नल जो पार्ट है ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ये क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसलिए जो आपको वाइट रेत यानी सैंड की बात करते हैं ना, कि आपको सफ़ेद बीच जो दिखाई देता है, समुद्र का किनारा जिसको बीच बोला जाता है, वो सफ़ेद क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे डायटम की डेड बॉडीज होती हैं। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या मिलेंगे आपको नेरेटिव कम्युनिटी में। फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे आपको, जूप्लैंक्टन मिलेंगे और डायटम। अरे 1200 नहीं है, ये जूप्लैंक्टन लिखा है मैंने ये। ठीक है, जूप्लैंक्टन मिलेंगे और डायटम मिलेंगे। यहां तक बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ समझ में नहीं आया। और यहां पे अगर मैं बात करूं ना किसकी, एनर्जी की, एनर्जी क्या होगी, जैसे अभी एनर्जी मेरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्यों, खाना वाना खा के आए हैं ना, सुबह तो क्या है, सो के उठे थे, एनर्जी माइट भी, हाँ अच्छा ये अगला लेक्चर, अभी क्या एनर्जी पूरी एकदम मस्त है। तो यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि जो सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो मैक्सिमम जो उसकी रिसिपिएंट एरिया है वो है 200 मीटर, और 200 मीटर पे ही आपका कौन सा आता है, नेरेटिव जोन आता है। यहाँ तक बताइए नेरेटिव जोन के अंदर आपको कोई भी समस्या, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, ये एग्जाम में पता किस तरीके से आएगा, ये सारे पॉइंट आएंगे। ठीक है, एग्जाम में ये आएगा कि आपको थोड़ा सा क्लासिफाई करना होता है इसे, जो ओशन की लेयर होती है ना उसे। इसके अंदर आपको करना क्या है सर, दो इनके ना पॉइंट लिख दीजिए, आपका बड़े आराम से 250 जो वर्ड होते हैं ना उसके अंदर आपका काम डन हो जाता है। अगला जो हमारा है, अगला जो हमारा जो पॉइंट है, जो पोर्शन है, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस एरिया की बात करने वाले हैं, इस एरिया की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या क्या मिलेंगे आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं एपीपेलेजिक की। किसकी बात कर रहे हैं अभी, एपीपेलेजिक की। इसका सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये सिमिलर है किसके जैसा, नेरेटिव के, क्योंकि भाई ये जो ये पोर्शन है ना ये शेयर करता है नेरेटिव कम्युनिटी के साथ। ठीक है, अगर आप एक चीज गौर करें ना, नेरेटिव की ये लेंथ है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर के ब्रेक तक, उसके आगे नहीं आती है। मैंने ब्रेक लिखा है, स्लोप लिखा है, स्लोप लिखा है। ठीक है, तो इसके आगे ये नहीं जाता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और समुद्र की गहराई में जाएंगे तो यहाँ पे आपका
एपीपेलेजिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एपीपेलेजिक हो गया स्टार्ट। ये तकरीबन होता है नीरटिक के जैसा। और यहां पे आपको क्या मिलेंगे, तैरने वाले जीव मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अरे फ्लोटिंग स्पीसीज डोमिनेट होती है। अब ये फ्लोटिंग स्पीसीज कौन सी हो सकती हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिशेज, ये सारी यहां पे क्या करती हैं, डोमिनेट करती हैं। समझ में आ गया आपको, किसकी बात की हमने, एपीपेलेजिक की। एनर्जी यस रहेगी, इन टर्म्स ऑफ लाइट यहां पे रहेगी। ठीक है, ये अगर एनर्जी के तौर पे बात करें ना, इसका जो बायोम है, ठीक है, बिल्कुल सेम एनर्जी रहेगी जो नीरटिक के पास है। बस फर्क इतना है, यहाँ पे कोई ना जमीन नहीं है, ठीक है, जहाँ पे कोरल्स उग पाए, ठीक है, ताकि वो एक कम्युनिटी, एक हब बन पाए। और यहाँ पे एक न्यूट्रिशन जो आ रहा है या एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए जिस कम्युनिटी को, वो डेवलप नहीं हो पाता एपीपेलेजिक को। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं मीसोपेलेजिक का। ये जो मीसोपेलेजिक है इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एपिडन। मीसो का मतलब क्या होता है, मीसो का मतलब मॉर्निंग में भी बताया था मैंने आपको। मीसो का मतलब होता है मीजो, मीजो मतलब मिडल। ठीक है, अब देखिए मीसोपेलेजिक के अंदर आपको क्या मिलेगा, जब अगर इसकी गहराई 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच में है तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, यस, लेकिन अमाउंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये जो साइन है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म के तौर पे मैं लिखता हूं कम। ठीक है, डिक्रीज, यहां तक तो हो गया, सनलाइट कम। अब सनलाइट कम होगी तो मुझे ये बताइए, क्या यहां पे एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिलेगी, क्या यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइफ मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप एपीपेलेजिक से मीजो पे जाएंगे ना, इसका जो रेशो है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इस जोन को क्या बोला जाता है, डायस्फोटिक जोन। क्या बोला जाता है, डायस्फोटिक जोन, मॉर्निंग के लेक्चर में करवाया था। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको कुछ और खास यहाँ पे बताऊं, ये क्या करता है, 28% जो एंटायर पेलेजिक बायोम है ना, उसका 28% ये कवर करता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, इसको समझ लीजिए। और हाँ, चाहे तो आप यहाँ पे इसकी रेंज भी लिख सकते हैं, किस किस रेंज के बीच में आता है ये। ठीक है, काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा है, 3 मेजर पॉइंट लिखे हैं। डेप्थ, फिर उसके बाद क्या कहा जाता है इसको, डायस्फोटिक क्यों बोला जाता है, ये लिख दीजिएगा, बिकॉज ऑफ लेस सनलाइट। ठीक है, सनलाइट यहाँ पे हो जाती है कम। और फिर इसके बाद हम ये क्या बात कर रहे हैं, 28% जो पूरा पेलेजिक, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना, ये पेलेजिक जोन है, उसका 28% कौन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, मीसोपेलेजिक। अब आते हैं 1000 से लेकर के 4000 के बीच में, नाम पढ़िए, क्या है ये, बेथिपेलेजिक। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, तीसरे की बात करने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए, ये कैसा जोन है, क्या यहाँ पे सनलाइट मिलेगी, क्या यहाँ पे सनलाइट मिलेगी, अरे भाई सनलाइट नहीं मिलती है यहाँ पे, तो इसको क्या बोला जाता है, एफोटिक जोन। ए का मतलब होता है एब्सेंट, फोटिक का मतलब होता है लाइट, यानी तो क्या एब्सेंट है यहाँ पे, लाइट एब्सेंट है, तो इस पूरे जोन को बोल दिया गया है एफोटिक जोन। अब यहाँ पे लाइट है नहीं, अब भाई बिना लाइट के खाना कैसे बनता है, तो यहाँ पे भाई बोलते हैं ना कि नेचर के पास इतने तगड़े तगड़े इंजीनियर हैं, यहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं उनकी बॉडी होती है बायोल्यूमिनस। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, ल्यूमिनस मतलब जिनकी बॉडी चमकती है। आप देखना, मैं थोड़ा ऊपर देखूंगा ना, मेरी आंखें चमकेंगी, चमक रही है ना मेरी आंखें, ये है क्या, बायोल्यूमिनस। समझ गए मेरी आंखें क्यों चमकी थी अभी, बहुत बढ़िया, बायोल्यूमिनेंस। और बताइए और क्या पॉइंट होने चाहिए इसमें, एक मिनट रुक जाइए। एफोटिक जोन देख लिया, बायोल्यूमिनेंस देख लिया, इसका अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें, जेलीफिश लिख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, मुझे ये बताइए, क्या जेलीफिश जहरीली होती हैं या नहीं होती हैं, बताइए, जेलीफिश जहरीली होती हैं या नहीं होती हैं, रिसर्च करके बताइएगा। और एक और बात बताता हूँ, जेलीफिश का जो जहर होता है, अच्छा आंसर तो मैंने कर ही दिया,
ये ठीक होने के बावजूद भी ना आपके जो बॉडी होती है, जिसकी भी बॉडी के अंदर वो काटा जाता है, पूरी बॉडी के ऊपर ना निशान ज़िंदगी भर रहता है। जैसे सांप ने अगर काटा, सांप का जो क्या है एंटी वैनम या एंटीडोट लगाते हैं तो आप बच तो जाते हैं और उसके निशान भी हट जाते हैं। लेकिन समुंदर में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके अंदर जो जहर होता है ना बहुत तगड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई वो बहुत जल्दी एस्केप हो सकते हैं, इसलिए जहर नेचर ने उनको इस तरीके से डेवलप किया है कि जो भी ये क्या बनाए अपने बॉडी के अंदर पॉइजन बनाए, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए जैसे ही बाइट किया मिनिमम टाइम में मर जाए, ताकि वो जो स्पीसी है उसके ऊपर सर्वाइव कर पाए। ठीक है, इसे बोलते हैं फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो भी आपको बोलना है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो एरिया है किसके द्वारा डोमिनेट होता है? ये वाला एरिया डोमिनेट होता है नेक्टॉन कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, बोला था ना ये कौन सी कम्युनिटी है? नक्टी कम्युनिटी है। तो ये होता है डोमिनेट नेक्टॉन कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, बस 3 पॉइंट आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, मोर देन इनफ है। बताइए यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? अगर मैं फिजिकल कंडीशन की बात करूँ, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? अरे समुंदर के अंदर इतनी गहराई पे क्या नहीं जा रही, लाइट नहीं जा रही, तो टेम्परेचर कैसा होगा? चलिए फिजिकल कंडीशन के भी आप 3 अलग से पॉइंट लिख ही लीजिए। ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला है ना, इसके अंदर मैं फिजिकल कंडीशन लिखवा रहा हूँ, 3 पॉइंट इसके भी लिख ही लीजिए आप। लाइट नहीं जाती तो टेम्परेचर कैसा होगा? बहुत ही कम। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे मुझे बताइए डेंसिटी कैसी होगी? डेंसिटी भी हाई मिलेगी। यहाँ पे डेंसिटी हाई क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई ऊपर क्या हुआ, जैसे 4 डिग्री टेम्परेचर होगा पानी नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? डेंसिटी हाई मिलेगी। ठीक है, डेंसिटी हाई, और एक और चीज़ है यहाँ पे जो ज़्यादा मिलती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरी हाई। बताता हूँ होता क्या है। हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब जो एक जगह फिक्स रहता है। ठीक है, प्रेशर का तो मतलब आप जानते ही हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हमारा जब दिल धड़कना बंद होता है, हमारी जान इस वजह से नहीं जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं पहुंच रहा, जान इस वजह से जाती है जो एटमॉस्फेयर आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगा रहा था, दिल उसको क्या कर रहा था, काउंटर बैलेंस कर रहा था। ठीक है, मीन्स उसी स्पीड से वो पंपिंग कर रहा था ब्लड। अब जो हमारा ये बोलते हैं ना दिल, ये तो बंद हो गया, मतलब जिस भी पेशेंट के साथ ऐसी कोई समस्या आती है तो जैसे ही दिल बंद होता है ना, प्रेशर ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जो यहाँ पे कम्युनिटी पाई जाती है, जो स्पीसी यहाँ पे पाई जाती है, उसके ऊपर देखिए कितना आप प्रेशर देखेंगे, 1000 मीटर ऊपर पानी, यानी कि 1 किलोमीटर हाइट का पानी क्या कर रहा है, हर 1 इंच, हर 1 सेंटीमीटर उसकी जो बॉडी है ना उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है यहाँ पे क्या है, वेरी हाई हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, शब्द को गौर कीजिए, वेरी हाई है। ठीक है, इंसान यहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते क्योंकि जो हमारी बॉडी है बहुत नाजुक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई परेशानी? इसके बाद आपका ये आता है फोर्थ। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ, एबिसोपेलेजिक। क्या आता है? एबिसोपेलेजिक। डेप्थ दिख ही रही है आपको, 4000 से, ये इसकी रेंज हो गई 4000 से 6000 मीटर की गहराई पे इसकी रेंज हो गई। अब मुझे बताइए ये कितने परसेंट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नीचे का जो पार्ट है ये कितने परसेंट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? 54% पैलियोजिक बायोम को। ठीक है, यानी कि जो 54% है ये कर रहा है, 28% ये कर रहा है। बताइए कैलकुलेट करके महारथियों, बताइए कितना होता है? अरे जल्दी बताइए, 28 और 54 कितना हुआ? 82 होगा। चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर मैंने बता दिया है। तो 82% सिर्फ ये 2 जगह पे ही क्या है, एक्वायर्ड कर रखा है। और यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करेंगे, यहाँ पे टोटल डार्कनेस होती है। क्या होती है? टोटल डार्कनेस होती है। और यहाँ पे बहुत ही कम क्या मिलेगी आपको? बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। अरे बायोडाइवर्सिटी वहाँ होती है जहाँ न्यूट्रिशन हो, जहाँ पे लाइफ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो। तो यहाँ पे आप ये चाहे तो नोट कर लीजिए, बहुत ही वेरी लो बायोडाइवर्सिटी होगी आपको, VBH कम मिलेगा। ठीक है, वेरी लो, अच्छा वेरी लो बायोडाइवर्सिटी।
और बताइए क्या मिलेगा इसके अंदर, डार्कनेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई नीचे तक क्या नहीं जा रही है, सनलाइट नहीं जा रही है। हाँ, हाइड्रोथर्मल वेंट यहाँ पे मिलेंगी आपको, हाइड्रोथर्मल वेंट मिलेंगी। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, अच्छा आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि चलो यहाँ पे मतलब लोग तो नहीं रहते, यहाँ पे स्पीसीज रहती हैं, तो यहाँ पे ना तो सनलाइट पहुँच रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो जीते किसके ऊपर हैं? अरे भाई यहाँ पे नेक्टॉन कम्युनिटी के अंदर क्या कर रहे हैं, स्विम कर रही है ना मछलियाँ, अब वो मर चुकी हैं तो उनकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी, नीचे जाती है ना, वो डिकम्पोज होती है। तो यहाँ पे जो डेड बॉडीज होती है ना, वो फूड होता है यहाँ पे, ठीक है, डेड बॉडी क्या है यहाँ पे, फूड है। हाइड्रोथर्मल वेंट आप लिख लीजिए, यहाँ से जो हाइड्रोथर्मल मतलब जो क्या बोलते हैं, नीचे से चिमनियाँ आ रही है ना, चिमनी मतलब जो लावा आ रहा है उससे पानी कांटेक्ट में होकर गर्म हो जाता है, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट बोलते हैं। सिंपल सा है, हाइड्रो मतलब पानी, थर्मल मतलब हीट, वेंट मतलब एक बिल्कुल पतले सी सुराख, ठीक है। डन। ये कुछ यहाँ पे आपको छोटी छोटी क्या बनाने हैं, अपने नोट्स तैयार करने हैं, बना लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ और यहाँ पे आपको मैं ऐड ऑन करूँ तो उसके हिसाब से फिर चलते हैं। आपको पता है इसके नीचे एक और बायोम आता है, उसको बोलते हैं हैडल बायोम। क्या बोलते हैं, हैडल बायोम। ये मैंने डायग्राम में शो नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इतना खास है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो स्पीसी मिलती है ना, बहुत ही अलग होती हैं। डेकापॉड, डेकापॉड मतलब 10 पैर होते हैं। रैट टेल फिश, ये चाहे तो आप कहीं पे लिख लीजिए, जो जो यहाँ पे एग्जांपल मिले हैं ना, डेकापॉड, रैट टेल फिश, और क्या नाम है, लेपर्ड फिश है, लिपर्ड फिश है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, ठीक है। या फिलहाल आप दो ही यही लिख लीजिए, डेकापॉड एंड रैट टेल फिश, ठीक है। हैडल पेलियाजिक बायोम किसके नीचे आता है, ये इसके नीचे आता है, ठीक है। ये मैं इतनी डिटेल में पता क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जब हम करेंगे ना ओशनिक डिपॉजिट, तब आपको ये काम बहुत आएगा, ठीक है। ये जर्नली पता कहाँ मिलता है, जहाँ पे 6000 मीटर से ज़्यादा की गहराई होती है। 6000 से ज़्यादा की मीटर की ज़्यादा गहराई कहाँ पे है, अरे भाई खाई जो होती है, ठीक है, जैसे मरियाना ट्रेंच हो गई वहाँ पे, ठीक है। चलें अब आगे, वेरी गुड। देखते हैं और कुछ यहाँ पे बताना है। अच्छा साइड हट जाऊँ, ये लीजिए, साइड हट गया मैं, लिख लीजिए, कहीं कोई पॉइंट आपका मिस हो गया हो। कौन सा, ये है फाइटो प्लैंक्टन, ये जू प्लैंक्टन। और बताइए कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, सारी हो गई, ठीक है। आप थोड़ा ना एक नोट्स लिख ही लीजिए, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये बुक में नहीं है, किसी भी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 कैरेक्टर लिख लीजिए। जो बेंथिक, किसकी बात कर रहे हैं अभी आप ना, हेडिंग किसकी डालेंगे, बेंथिक हैबिटेट की, ठीक है। हम अभी तक जो बात कर रहे हैं बेंथिक हैबिटेट की करेंगे, इसके अंदर आप हेडिंग डालिए बेंथिक हैबिटेट में, बॉटम एरिया, यानी कि ये होता कौन सा है, बॉटम एरिया कहाँ से, शैलो डेप्थ रीजन ऑफ नेर्टिक, ठीक है, नेर्टिक के शैलो डेप्थ एरिया से लेकर के हैडल जोन बॉटम तक, कहाँ तक, हैडल बॉल। अच्छा इसको मैं प्रॉपर लाइन में बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा, बॉटम एरिया ऑफ ओशन, बॉटम एरिया ऑफ ओशन फ्रॉम शैलो डेप्थ रीजन, फ्रॉम शैलो डेप्थ रीजन ऑफ नेर्टिक, कहाँ गया भाई, ये यहाँ से नेर्टिक, टू हैडल जोन बॉटम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, पहला वेरी लो बायोमास एंड बायो प्रोडक्टिविटी, अरे कुछ है ही नहीं वहाँ पे तो लो ही होगा ना, वेरी लो बायोमास एंड बायो प्रोडक्टिविटी, देयरफॉर देयर इज जनरली एब्सेंस ऑफ लाइट इन डीपर बेंथिक जोन। ये हम बेंथिक जोन है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, वेरी लो बायो
mass and bioproductivity because there is generally absence of sunlight in the deeper benthic zone. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, एनिमल एंड प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू लैक ऑफ सीजन. एनिमल एंड प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर. अभी आपके दिमाग में बत्ती चसी होगी, सर यहाँ पे लाइट तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे प्लांट, और प्लांट तो हमने सुना है फोटोसिंथेसिस ही करते हैं. अरे भाई कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं कीमोसिंथेसिस भी करते हैं. ये ऑटोकीमोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं. जब साइंस के अंदर, बायो के अंदर जाएंगे, अगर वक्त मिला तो बहुत गहराई में जाके बता देंगे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, कॉमा शेप होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, किस किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, सारी बता दी जाएंगे. ओके, कहाँ तक आपने लिख लिया? एनिमल एंड प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू लैक ऑफ सीजन. लिख लिया ये. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, द बेंथिक एनिमल लार्जली डिपेंड अपॉन फूड सप्लाई. द बेंथिक एनिमल लार्जली डिपेंड अपॉन फूड सप्लाई. किस फॉर्म में क्या आती है भाई? यहाँ पे डेड बॉडीज आती हैं इन द फॉर्म ऑफ डेट्रस एंड फीकल मैटर. ये डेट्रस क्या होता है? डेड बॉडी, जो गले सड़े जो होते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ. और फीकल मेटल क्या होता है? जब आप खाना खाते हो, अपना सुबह मॉर्निंग में जो वेस्ट डिस्चार्ज होता है उसको फीकल मेटल बोला जाता है. अगर आप कभी एक चीज़ गाँवों में अगर आप रहते हैं या फिर शहरों में भी रहते हैं ना, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा. आज की डेट में जो गाय है, गाय का जो गोबर है ना, उसका यूज़ किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों के लिए. गमले बनाने के लिए, ठीक है, ईंटें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए गाय के गोबर का यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, ये हमारी एक बेसिक धारणा होती है कि भाई फीकल मैटर एकदम है गंदा. भाई यही फर्टिलाइज़र का भी काम करता है. ठीक है, कहाँ तक लिख लिया? इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है. देखिए आप, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, बेंथिक जोन हैबिटेट इज डिवाइडेड इनटू. बेंथिक जोन हैबिटेट इज डिवाइडेड इनटू, लिख देता हूं यहाँ पे. याद कीजिए, लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया था सुप्रा से लेकर के सब तक ये डिवाइड होता है. ठीक है, और ये सारा खेल चल रहा है अभी जो सब नेटिक की बात कर रहा हूँ ना, उसमें चल रहा है ये. ठीक है, सब नेटिक. अच्छा, ये डिवाइड में दो होता है, ये लिख लीजिए. पहला है आपका, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, सब नेटिक बेंथिक जोन. इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है सब ओशनिक बेंथिक जोन. ठीक है, अब यहाँ पे जो सब नेटिक है ना, इसको हम क्या करके देखने वाले हैं, थोड़ा सा और इलाबरेट और डिटेल में देखने वाले हैं. क्योंकि जो ये सब नेटिक है ये आपका 200 मीटर की गहराई तक मिलता है. हाँ, चाहे तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिखिए सब नेटिक, इस तरीके से आप बना लीजिए. और ये भी लिख लीजिए अप टू 200 मीटर. और अब इसको क्या कीजिए, सबसे पहला होता है सुप्रा लिटोरल. सुप्रा लिटोरल, उसके बाद सुप्रा लिटोरल के बाद आता है लिटोरल. कहाँ गया भाई? ठीक है, और लिटोरल के बाद आता है सब लिटोरल. ठीक है, सुप्रा, फिर उसके बाद लिटोरल, फिर उसके बाद आता है सब लिटोरल. लिख लीजिए. इसको फिर आगे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते ताकि आपके पास 250 वर्ड तक का लिखने का क्या आ जाए, कंटेंट आ जाए. तो यहाँ पे अभी किसको एक्सप्लेन करने वाले हैं? यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं सुप्रा लिटोरल को. इसकी चाहे तो अपनी एक अलग से हेडिंग डाल लीजिए. ठीक है, ओके, लिखवाऊँ इसके अंदर
ये बेसिकली पता है कौन से पानी के अंदर आपको मिलेगा, कौन सी जगह पे मिलता है पानी के, ये जो हाई टाइड होती है ना, ये उसी वक्त आपको देखने को मिलता है, ड्यूरिंग हाई टाइड। करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा। हाई टाइड, लो टाइड, ये होता है क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये हाई टाइड के लिए और ये लो टाइड के एरिया के लिए है, ये भी मैं आपको करवा के दे दूँगा। उसके बाद जो दूसरा है, इसके अंदर जो कोस्टल जोन है, ठीक है, कोस्टल जोन वो कब होता, कोस्टल जोन, अरे रुक जा यार, जो कोस्टल जोन है बेसिकली दो टाइम पे फ्लड होती है, एक तो जब साइक्लोन आता है तब, और एक जब सुनामी आती है तब। अच्छा, जब साइक्लोन आता है तब फ्लड क्यों आती है, क्योंकि देखिए जो साइक्लोन है इस तरीके से आपका पूरा गोल गोल घूमता है, घूमता है कि नहीं घूमता है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, क्लाइमेटोलॉजी का कुछ पार्ट यहाँ पे समझ लीजिए। जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, पानी इतना ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर माउंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाटर माउंड बोलते हैं। और जब ये वाटर माउंड, ये मान के चलिए मैंने कोस्ट बनाया, जैसे ही ये पहली रिंग टच करती है ना, बहुत ज़्यादा तेज क्या चलती है, हवाएं चलती हैं और बारिश होती है। उसके बाद जो ये सेंट्रल पार्ट है, जब ये हिट करता है ना, ये लेके आता है स्टॉर्म सर्ज, लिख लीजिए, ये लेके आता है स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं इसको। अभी एक हायान आया था 2013 के अंदर, अब तक का जो बोलते हैं ना 21st सेंचुरी का सबसे ह्यूमंगस साइक्लोन था। सुपर साइक्लोन से ऊपर की जो भी कैटेगरी होती है ना, उसमें आप उसको डाल सकते हैं। अरे 300 किलोमीटर चौड़ा था वो, 300 किलोमीटर, देख लीजिए कितना होता है उसमें। अच्छा, ये क्यों ध्यान में, अभी बताता हूँ। स्टॉर्म सर्ज बेसिकली क्या फिनोमिना होता है, जो ये वाटर माउंड है, ये जो पूरा पानी है घुस जाता है ये जो आपकी कोस्टल जो सिटीज़ होती है ना उसके अंदर। यहाँ पे मुझे वो एकदम से हयान नाम क्यों याद आया है, ये इसलिए याद आया है क्योंकि उसके अंदर जब ये स्टॉर्म सर्ज आता है ना, इसमें पानी बढ़ता है, जो फ्लड जो होती है ना वो आती है, लेकिन उसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है। लेकिन हयान के केस में पता क्या होता है, विद इन 2 to 3 सेकेंड में पानी यहाँ था, यहाँ से 12 फीट ऊपर चला गया, ठीक है। इसलिए हयान इतना ज़्यादा डेंजरस था, 6000 लोगों से ज़्यादा की जाने गई थी, इंडोनेशिया से टकराया था ये, ठीक है। तो ये स्टॉर्म सर्ज होता है। और यहाँ पे अभी जो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सुप्रालिटोरल, ये कब बनता है, जब इसी तरीके के इवेंट आते हैं, जब फ्लड आती है या फिर सुनामी आती है, ठीक है, तब ये आपको एग्जिस्टेंस में आते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे स्टॉर्म सर्ज होते हैं, ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बताई दी है, लिख लिया। अच्छा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लिटोरल जोन। लिटोरल जोन क्या होता है, ये हाई टाइड और लो टाइड के बीच का एरिया होता है, यानी कि ये आपका हाई टाइड और ये आपका लो टाइड, ठीक है, उसके बीच का एरिया है लिटोरल जोन। उसके बाद यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, सब लिटोरल। सब लिटोरल के अंदर क्या होता है आपका बेंथिक, ठीक है, मैं इसके ना एक डायग्राम बनवा ही देता हूँ आपको, ये सब आगे जाके और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करता हूँ इसी में बन जाए। तो ये इसका लिख लीजिए, ये हाई और लो टाइड के बीच वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा सब लिटोरल। ये आगे जाके नहीं ये एक मिनट रुकिए, मेरे को ना ओशनिक और इसमें हमेशा थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना मिक्स हो जाती है। ये आगे जाके डिवाइड हमारे अभी फ़िलहाल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो आप जितने चाहे मर्जी पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो लो टाइड वाटर एरिया होता है ना, यानी कि अपनी 200 मीटर, बस इसका इतना ही आप समझ लीजिए। ये भाई बाहर कोई खुड़का नहीं रहा, हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि बाहर से कोई टक टक कर रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है आज। 200 मीटर तक जहाँ पे लो टाइड होती है ये वहाँ तक मिलेगा। ये हाई टू लो के बीच में मिलता है। और ये आपका कहाँ मिलता है, जब या तो स्टॉर्म सर्ज आती है या फिर फ्लड आती है ना साइक्लोन की वजह से, या फिर सुनामी आती है, तब आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद आता है आपका ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये इसके लिए मुझे ये सारा इरेज करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे वो प्रॉपरली ड्रॉ कर पाऊँ, ठीक है। मैं ये डायग्राम क्यों नहीं मिटा रहा, ताकि जो जो यहाँ पे शब्द मैं लिख रहा हूँ ना, आप डायग्राम में देख पाओ ये है कहाँ पे, ठीक है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने आज से काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की थी, तो होता पता क्या था, पढ़ते जाते थे, लेकिन क्या होता था कि डायग्राम होता नहीं था ना एकदम क्रॉस रेफरेंस करने के लिए, तो उन चीज़ों को याद करने में ना बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैंने डायग्राम अभी तक रखा है, इसको देखते जाइए, समझते जाइए। अब जो ये आपका सब ओशनिक बेंथिक हैबिटेट है, ये आगे जाके 3 में क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। कर देते हैं इसको 3 में जाके डिवाइड। शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ठीक है, लिखना ही पूरा पड़ेगा, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बेंथिक हैबिटेट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आता है एबिसल बेंथिक हैबिटेट। एबिसल बेंथिक हैबिटेट। थर्ड आपके हिसाब से बताइए कौन सा होना चाहिए? ये लिख लिया, ये लिख लिया, उसके बाद आएगा आपका हेडल बेंथिक जो हैबिटेट। गहराई बताइए किसकी कहाँ से तक, कहाँ से किसकी किधर से लेकर के कहाँ तक गहराई आएगी? ये हमने लिखा है 200 मीटर से 4000 मीटर तक का लिखा है, ये 200 से 4000 मीटर, ठीक है। उसके बाद एबिसल आता है आपका 4000 से 6000 के बीच में, 4000 से 6000 के बीच में। हैडल का हमने कितना लिखा है? 6000 से नीचे जाए, मतलब 6000 के नीचे का जितना भी एरिया है वो सारा उसी में आता है। अच्छा, एक और बात बताऊं, हम हैडल को इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो आपके मैक्सिमम जो ओशंस की गहराई है ना, वो 6000 तक है। ये जैसे पैसिफिक है, पैसिफिक में आपको ये 6000 से ज़्यादा मिल जाते हैं। कुछ एरिया अटलांटिक का भी जहाँ पे 6000 से आपको जो गहराई है ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। बस डन हो गया हमारा सब नेरेटिक और फिर सब ओशनिक बेंथिक जोन का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो होने वाला है स्टार्ट, वो है ओशन डिपॉजिट। क्या है? ओशन डिपॉजिट। आप इसको बनाइए, लिखिए, ठीक है। 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, फिर मैं इसको करके इरेज। ओशन डिपॉजिट करते हैं स्टार्ट, किया जाए स्टार्ट ओशन डिपॉजिट। सर आप बिल्कुल सामने आ गए हैं, यह लीजिए, हम इस तरफ आ गए। तो मैं यहाँ से इरेज करना स्टार्ट करता हूँ, आप उसको अपडेट कर लीजिए। अब देखिए, जो ओशन के अंदर डिपॉजिट होते हैं वो डिपॉजिट आते कहाँ से हैं? जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, जमीन है, जमीन के ऊपर मिट्टी कहाँ से आती है, आप क्या जवाब दोगे बताइए? अगर आपने जियोमॉर्फो अच्छे से करी है तो अभी तक चुटकियों पे आंसर होना चाहिए था आपका। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि सर जो नदियाँ इरोड करके लेके आती हैं, ठीक है, सेडिमेंट, वो ही क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। जैसे कि आपका ग्रेट गैंजेटिक प्लेन, ठीक है, पूरा एरिया एकदम फ्लैट किया है। कौन सी नदियों ने यहाँ पे जमा किया है? जिसे हम सप्त सिंधु बोला करते थे, ठीक है। 7 नदियों का एक सहायक समूह था, वो अभी एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। उसमें आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे सप्त सिंधु कौन सी थी। जैसे सरस्वती जो नदी है वो विलुप्त नदी मानी जाती थी अभी तक, मतलब ये मनगढ़ंत मानी जाती थी कि भाई सरस्वती नदी ऐसा कोई है ही नहीं, कोई ऐसी नदी है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आईवीसी का दूसरा नाम घग्गर हाखरा रिवर या सिविलाइजेशन भी बोला जाता है कहीं कहीं किसी किसी जगह पे, लेकिन प्रोमिनेंटली होता है जो जगह पहली बार देखी गई है, एक्सकवेट की गई है, उसका नाम उसी चीज़ के ऊपर होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसी तरीके से अपने जो ओशन के डिपॉजिट है उसके बारे में बात करने स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डिपॉजिट मतलब कि क्या? जब आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, क्या उसके ऊपर ब्याज मिलता है? हाँ जी, ब्याज मिलता है। इसी तरीके से जो ओशन के अंदर डिपॉजिट हैं ये भी अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी लेयर बाय लेयर बैंक जमती रहती है। इसी तरीके से जब यहाँ पे बैंक में अपना खाता खुलाते हैं, करंट, सेविंग, और बताइए कौन सा होता है? सैलरी अकाउंट, जीरो अकाउंट, पेंशन अकाउंट, यानी कि अलग अलग तरीके से आपके पास ऑप्शन होते हैं ताकि आप उसके अंदर क्या कर सकें? पैसे डिपॉजिट कर सकें। इसी तरीके से जो ओशन का डिपॉजिट है ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये सेडिमेंट पाए कहाँ जाते हैं? ओशन के फ्लोर के ऊपर पाए जाएंगे। अब ओशन के फ्लोर के ऊपर ये सेडिमेंट कहाँ से आए? ये सेडिमेंट आए कहाँ से? अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना, बीच में वो रह गया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद ये पॉइंट कनेक्ट करता हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि भाई जो आपकी ज़मीन है उसके ऊपर मिट्टी कहाँ से? आपने बोला कि इरोड करके लाई है। अब वो इरोड कहाँ से करके लाई है? बिल्कुल सही जवाब दिया, वो इरोड करके लाई है पहाड़ों से। अरे पहाड़ों के पास कहाँ से आई वो, जो उसके पास मटेरियल था?
एंडोजेनेटिक प्रोसेस से वो बाहर आया, इतनी और पीछे नहीं जाएंगे। तो अब आपने एक चीज़ गौर करी, यहाँ पे एक एजेंट है जो क्या कर रहा है, कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ को इरोड कर रहा है और दूसरी जगह पे ले जाकर डिपॉजिट कर रहा है। ऐसा ही क्या होगा, अब ये जो एजेंट है जहाँ पे हम रिवर की बात कर रहे हैं, वो मोटे सेडिमेंट को, ठीक है, कोर्स सेडिमेंट बोला जाता है, उसको उठा के कहाँ तक ले जाएगी, समुद्र के किनारे तक ले जाएगी। अब होगा क्या, समुद्र का पानी वेव कट फिनोमिना बोलते हैं इसको, अरे क्या लिख दिया मैंने, वेव कट फिनोमिना होता है। इसकी वजह से होता क्या है, पानी आपने देखा है ना समुद्र का, आगे आता है पीछे जाता है, आगे आता है पीछे आता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो मोटे मोटे सेडिमेंट होते हैं ना, ये मोटे मोटे सेडिमेंट ये कन्वर्ट होता है बिल्कुल फाइन सेडिमेंट में, ठीक है। अब ये फाइन सेडिमेंट है, काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम क्या देखने वाले हैं, जैसे ट्राइजीनियस टाइप ऑफ आपके सेडिमेंट होते हैं, बेसिकली 3 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो एक मैं आपको बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा डायग्राम दे रहा हूँ, वो आप एक बार बना लीजिए, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मैं लेयरिंग बता रहा हूँ, कहाँ कौन सी आपको सेडिमेंट की जोन मिलेगी, ठीक है। सबसे ऊपर ये है आपका कैल्शियम का एरिया है, ये यहाँ पे आपको कैल्शियम मिलती है, फिर उसके बाद आपको सिलिकॉन मिलती है, नीचे आपको रेड मड देखने को मिलेगी, जैसे रेड क्ले भी बोला जाता है, ठीक है। कैल्शियम, सिलिकॉन, रेड क्ले, ठीक है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक पूरी अलग अलग लेयरिंग होती है, ठीक है, किसकी कितनी हाइट है। अब देखिए, जैसे ही आपके दिमाग में, मैंने बोला था ना लास्ट के लेक्चर में, अगर आपको नेचर के अंदर रेड कलर दिख रहा है यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। चलें अपने थोड़ी सी अपने काम को थोड़ा सा स्पीड अप करें। अब अगर हम किसकी बात करें, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेसिकली पता कैसे होती है, बहुत अलग अलग तरीके से होती है, लोकेशन के आधार पे, टाइप मतलब कि उनके साइज़ के आधार पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ जो डिपॉजिट है उनके सोर्स के आधार पे, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब देखिए, मैंने क्या बोला था, नदियां क्या करती हैं, मेजर पार्ट हैं जो इरोड करती हैं। नदियां कहाँ पे हैं, समुद्र में या फिर जमीन पे, जमीन पे। इसलिए अगर नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से अगर ओशन का जो फ्लोर है वहाँ पे जो डिपोजिशन बना है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइजीनियस। नाम को अभी मैं बाइफरकेट करके बताता हूँ, इस नाम का मतलब क्या है। ट्राइजीनियस या फिर इसको बोला जाता है लिथोजीनियस। अच्छा, 2 बार लिख दिया क्या, लिख लिया आपने, बहुत बढ़िया। बताइए, यहां तक लिख लिया। अब इसके शब्द को क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं, बाइफरकेट करते हैं। जो जमीन है उसको क्या बोलते हैं, टेरिटरी बोलते हैं, टेरिटोरियल बोलते हैं, टेरेस्ट्री बोलते हैं। ये वहां से आधा अक्षर पिक किया गया है, ठीक है। किसी चीज का बनना क्या कहलाता है, जेनेसिस यानी उद्गम, ठीक है। यहां पे लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन, ठीक है। लिथ का मतलब होता है स्टोन। पहले ही आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गई। बस यहाँ पे जो नाम लिखे हैं ना, आप इसको ही समझ लीजिए, मोर देन इनफ है। फिर उसके बाद कौन सा ब्लैक मड है, कौन सा ग्रीन मड है, ये सारी चीज़ें आपको अलग से मैं इसी में ही बना के दे दूंगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे हम बड़े बोलते हैं ना कि राइटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजेनेसिस। हाइड्रोजेनेसिस मतलब पानी में जाने की वजह से, ठीक है। जैसे पानी के अंदर भी कुछ चट्टानें होती है ना, वो भी टूटती हैं। अगर वो टूटती हैं, किसकी वजह से टूटती है, भाई पानी वहाँ पे कंसिस्टेंट अपना काम कर रहा है, तो वो कहलाएगा हाइड्रोजेनेसिस। चलिए, ये हाइड्रोजेनेसिस हो गया।
पानी में जो बनते हैं वो। इसके बाद तीसरी और होती है, वो बोला जाता है बायोजेनेसिस। बायो मीन्स लाइफ, यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऊज बोलते हैं इसको। अल्टरनेट नाम इसका है ऊज, ठीक है। ग्लोबिजनेरिया, ऊज, ये सारे मैं आपको करवा दूंगा अभी, ठीक है। बस 15-20 मिनट रुक जाइए। यहाँ तक बना लिया, ठीक है। अब आप और थोड़ा सा आगे देखते जाइए। अब जो ये यहाँ पे ट्राइजीनस है, इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो मटेरियल है कहाँ से आया है। ये जो ऊपर कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट की जो चट्टाने हैं उनको तोड़ के, ठीक है, उनको तोड़ के जो कोर्स सेडिमेंट यहाँ पे बीच के पास क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। अब ये कोर्स सेडिमेंट क्या होंगे, और फर्दर जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उसके अंदर टूट जाएंगे, ठीक है। और जो स्मॉलर पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल, उसमें से टूटने के बाद क्या होगा, ये दूर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। कोर्स से ये किस में कन्वर्ट होंगे, ये फाइनर के अंदर, ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ये टूट जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अगर इसको आप फर्दर और डिवाइड करें, ठीक है, ये और कितनों में डिवाइड हो जाता है, ब्लैक मड, ग्रीन मड, ब्लू मड, रेड मड। लिखिए पहले इतना, ब्लैक मड, उसके बाद कौन सा बताया था मैंने, ग्रीन मड। क्या इनका नाम कलर के ऊपर रखा गया है, इनके कलर का जो अपीयरेंस है उसके आधार पे बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद है ब्लू मड, जैसे मेरा हाथ में अभी मार्कर है। और बताइए, अभी मैंने नाम बताए थे सारे, बिल्कुल सही जवाब, रेड मड। इसके अंदर ना 2 मड और ऐसी हैं जो सविंदर सिंह की बुक में नहीं दी गई हैं, ठीक है। ये आपको मैं एज ए बोनस के तौर पे दे देता हूँ। बता दूँ, चलो यार रहने दो, क्या करोगे। जो इसके अलावा है टर्बिडाइट्स, और इसके अलावा एक और है कॉन्ट्रबाइट, ऐसी कुछ है। एक मिनट रिकॉल करने दो मेरे को। लिख लिया। तो ये है जो ट्राइजीनियस लिथो जो है आपके, जहाँ से ओशन डिपॉजिट आपके बनते हैं, आगे जाके ये और इन 6 कैटेगरीज के अंदर जाके डिवाइड हो जाते हैं। लिख लीजिए। ओके, मैं एक बार सिस्टम को थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूँ। आप इतने लिखते जाइए, मैं इसको एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ दोबारा से। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर लिया है सिस्टम को दोबारा से रीसेट, रीबूट वगैरह जो भी है। हाँ, बीच में वीडियो रोकी थी मैंने थोड़ी देर के लिए, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ना यहाँ पे वेस्ट हो। तो चलिए, यहाँ पे अभी तक आपने ये सारी चीज़ें लिख ली ना, हम क्या देखने वाले हैं अब, इसको 1 बाय 1 थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। जहाँ तक बात आती है ट्राइजीनियस मड की, ट्राइजीनियस मड कहाँ मिलती है, जो बहुत ही शैलो रीजन होता है ना, वहाँ पे आपको मिलेगी ट्राइजीनियस, ठीक है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जब मैं ये बोलता ना ट्राइजीनियस मड, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ब्लैक मड की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंटेंट क्या है इसमें, ज़्यादा है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो इसका कलर है, इसको जो अब मिलता है वो कैसा है, ब्लैक कलर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखेंगे, जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑर्गेनिक है और उसके बाद इसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी क्या है, ज़्यादा है। डन, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लैक मड। इसके बाद आती है कौन सी, किसकी बारी, इसके बाद मैं आपको करवा दूँ ग्रीन मड। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वही है, लेकिन अगर थोड़ा सा और ये सीक्वेंस में देखिए ना, आपका ब्लू मड आता है ये, ठीक है। ब्लैक के बाद आती है ब्लू मड। इसका नाम ब्लू किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं पहुँच, जो ऑक्सीजन है उसकी जो लेवल है वो क्या है, काफ़ी कम है,
ठीक है, ऑक्सीजन कम है। और दूसरा, जब भी बच्चा पैदा होता है अगर वो सांस नहीं ले पा रहा ना, ठीक है, जैसे अभी बच्चे का जन्म हुआ है और वो सांस नहीं ले पा रहा, उसका शरीर किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे और जो ब्लू कलर है वो किससे बनता है, यहाँ पे आयरन और सल्फर से बनता है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, Fe शॉर्ट फॉर्म है आयरन की। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, सल्फर है। ठीक है, आयरन और सल्फर हो गया, ऑक्सीजन की कमी है। तीसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्रीन, ग्रीन की अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ, डेप्थ की, गहराई की, कितनी गहराई तक मिलेगा, ये 150 से 300 है, 3000, एक मिनट, ये 150 से 3000 मीटर की गहराई पे, 150 से 3000 मीटर की गहराई पे क्या मिलेगा आपको, ग्रीन कलर का मिलेगा। और इसमें जो होता है पोटेशियम, आयरन, यानी कि जो मर्ड होते हैं ना, क्या 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 चीज़ें इसमें ज़्यादा मिलेंगी, पोटेशियम, आयरन एंड ग्लूकोनेट। लिखूं, लिख देता हूं। पोटेशियम की शॉर्ट फॉर्म होती है के, आयरन की शॉर्ट फॉर्म होती है Fe, और उसके बाद ग्लूकोनेट, ये कई सारे मिलके बना होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ग्लूकोनेट। इसके अंदर होता पता क्या है, जो ये ब्लू मड है ना, ये कन्वर्ट होती है किसमें, ग्रीन मड के अंदर। यानी कि ब्लैक मड आपको मिलेगी सबसे ऊपर, ब्लैक मड के बाद आती है ग्रीन मड, सॉरी ब्लू मड। ब्लू मड किस लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या जो ऑक्सीजन है उसका लेवल क्या है, कम है। अब इसके बाद जो ब्लू मड है वो कन्वर्ट होती है ग्रीन मड के अंदर। ऐसे करके आप एरो लगा लीजिए। ठीक है, कन्वर्जन को शो कर रहा है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा है, आयरन यहाँ पे भी है, आयरन यहाँ पे भी है। अब ये जो आयरन है ना, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर की बजाय, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर है इसकी बजाय ये कन्वर्ट कर लेगा अपने कलर को, रेड कलर में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आयरन था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और कैसे ऑक्सीडाइज हुआ, केमिकल वेदरिंग के थ्रू। ठीक है, केमिकल वेदरिंग के थ्रू इसने क्या किया है, अपने आप को रेड कलर में कन्वर्ट किया। और ये आपको मोस्ट कहां देखने को मिलता है, अटलांटिक सी और अटलांटिक कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं मैं, अटलांटिक सी और कोस्ट। ठीक है, इन दो जगह पे आपको ये देखने को मिलती है। इसके बाद आता है आपका टर्बिडाइट्स। ठीक है, पहले ये बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूं आपको। अब देखिए, जो टर्बिडाइट होता है ये किस तरीके के सेडिमेंट होते हैं, ये बेसिकली आपने कभी देखा है, जब समुद्र की लहर ऐसे आगे आती है फिर पीछे जाती है, ये क्या करती है, इस जो क्या बोलते हैं, अलग अलग साइज होते हैं ना ग्रेन्स के, मतलब जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते जाएंगे। अब ये किस तरीके से साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, मैं आपको ना एक डायग्राम अभी बना के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको एक डायग्राम बनता हुआ दिखाई देगा। ये ज़्यादा क्या होंगे, नीचे ऐसे जाते ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर जो बोलते हैं ना ज़्यादा बड़े पार्टिकल, वो होंगे सिंगल। स्पेलिंग ध्यान से रखिएगा, SHINGLE है। ठीक है, यहाँ पे है बड़े सेडिमेंट, मोटे सेडिमेंट, कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे होती है सैंड, ठीक है, यानी कि इससे छोटे। अब सैंड के आगे क्या मिलेगा आपको, मड। मड के आगे होता है क्ले। ये इसका एग्जाम्पल है। और ये बेसिकली होता क्यों है, ड्यू टू टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी मतलब ये होता है जब समुद्र कंसिस्टेंट आगे पीछे जाता है। आपने कभी वो देखा है, घरों में जब मक्खन निकाला जाता है, ऐसे 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 करके मक्खन निकाला जाता है ना, उसमें क्या होता है, चर्निंग होती है। सेम इसमें बड़े पार्टिकल छोटे छोटे छोटे, इस तरीके से ये क्या होता है,
ग्रेडेड मैनर में बंटता जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप एक बार इसको लिख लीजिए। अब जो यहाँ पे 6 पॉइंट बचा है, 6 पॉइंट बेसिकली होता क्या है, जो यहाँ पे वाटर के अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। ठीक है, वाटर के अंदर सर्कुलेशन कौन से वाला, ओशन करंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो ओशन करंट है क्या होता है, कंसिस्टेंटली मूव करता है। अब जब ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है, जो इसके अंदर एक जगह होती है, हमने एक ग्राफ बनाया था ना, एक थर्मोहालाइन, आपने एक लेयर देखी थी ना, बिल्कुल ये भी जो ओशन करंट और थर्मोहालाइन जो लेयर है, इसके अंदर क्या चल रही है, अभी मोशन है। ठीक है, उसके वजह से जो यहाँ पे डिपॉजिट जमते जाएंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कॉन्टरबाइट्स। ठीक है, बस इतना ही लिख लीजिए। चलिए इसका आप लिख लीजिए, क्या स्टेटमेंट लिखा हूँ, द डिपॉजिट दैट आर फाउंड ड्यू टू ओशनिक करंट एंड थर्मोहालाइन सर्कुलेशन, ओशनिक करंट एंड थर्मोहालाइन सर्कुलेशन इज नोन एज कॉन्टरबाइट्स। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने कर लिया है, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बनवा दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा भी मैं आपको जो पेलेजिक डिपॉजिट है ना, उसका भी बनवा के दे देता हूँ। अरे कहाँ गया अभी हमारा डस्टर, ये रहा, कर दूँ इरेज। आपको रेस्ट मिल गया है थोड़ी देर का। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो ओशन डिपॉजिट है, जैसे ट्राइजीनियस डिपॉजिट हो गया और पेलेजिक डिपॉजिट है, इसको क्या करते हैं, कंबाइन करके एक चार्ट की शक्ल में आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है इतनी ऊपर का? ठीक है, यहां से आपका कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ट्राइजीनियस। ठीक है, ये है ट्राइजीनियस। ट्राइजीनियस के अंदर हमने क्या देखा था, सैंड, और बताइए सैंड के बाद ग्रेवल्स, कुछ नहीं है, सिनोनियम सही है। ठीक है, ये देखे थे। इसके बाद जो मड है, इसको हमने क्या किया था, फर्दर और आगे क्लासिफाई किया था। ठीक है, कौन से है ये, ब्लू मड, ग्रीन मड, रेड मड और ब्लैक। ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्लैक। यहां तक तो था, ये हमने कर लिया है। इसके बाद का जो है वो अभी हम क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है पेलियाजिक डिपॉजिट। पेलियाजिक डिपॉजिट, अब ये जो पेलेजिक डिपॉजिट है ना, ये दो में डिवाइड होगा, एक तो ऑर्गेनिक डिपॉजिट और एक इनऑर्गेनिक डिपॉजिट। नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, राइट? ऑर्गेनिक डिपॉजिट एंड इनऑर्गेनिक। एक और चीज मैं बताता हूं, अगर
डिजिटल मार्केटिंग के सेंस में अगर आप बात करें ना, ऑर्गेनिक का मतलब होता है खुद ब खुद, अपने आप, ठीक है। यही अगर किसके टर्म में बात करें, ओशनोग्राफी या फिर बायो की लैंग्वेज में बात करें, इसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। अब ये जो क्या नाम है ऑर्गेनिक, ये आगे जाके फर्दर दो में डिवाइड मिलेगा आपको, या तो कैलकेरियस होगा या फिर सिलिकेसियस होगा, ठीक है। कैलकेरियस का मतलब जो कैल्शियम से बना हुआ है, कैलकेरियस यानी किससे, कैल्शियम से। उसके बाद होता है सिलिकेसियस, सिलिकेसियस यानी कि सिलिकॉन से बना हुआ है। उसके बाद आता है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, रेड क्ले और मटेरियल डस्ट। मटेरियल डस्ट, हाँ, मटेरियल डस्ट। ये मटेरियल किसका होगा, मीटेओराइट। जो ऊपर से आने वाले उल्का पिंड है ना, वो कहाँ गिरते हैं, समुद्र में तो गिरते हैं भाई। और बहुत, एक बात बताऊँ, टनों के अमाउंट में जो ऊपर से आने वाले सेडिमेंट है, अर्थ के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखिए जो यहाँ पे मैंने चीज़ें लिखी है ना, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, वो मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पे बना के दे देता हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल ये जो नोन है, ये डायग्राम जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होगा आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि बेसिकली है क्या चीज़। बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ। इसके अंदर देखिए बेसिकली होगा क्या, जिसका जितना साइज छोटा होगा वो और ज़्यादा दूर जाता जाएगा कोस्ट से, ठीक है। वही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रेवल्स क्या होते हैं, मोटे साइज के होते हैं, ये लीजिए यहाँ पे आपके ग्रेवल्स हो गए हैं ये, ठीक है। हमने ग्रेवल कहाँ लिखा है भाई, ये हो गया आपका नंबर 1, ठीक है। देखते जाइएगा साथ के साथ मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, नंबर 1 कहाँ लिख रहा हूँ। और ये सारा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर ही है ये, ठीक है। उसके बाद और छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ये लीजिए और छोटे पार्टिकल ले लीजिए। तो ये और छोटे पार्टिकल हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। और छोटे पार्टिकल को, सैंड कहाँ पे लिखा हुआ है हमने, पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ये लीजिए, इसको हमने कह दिया सैंड। उसके बाद और छोटे पार्टिकल टूटते हैं, या तो उसको हम सिल्ट बोलते हैं या फिर क्ले बोलते हैं, ठीक है। ये लीजिए और छोटे 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 और छोटे, ठीक है। ये हमने दे दिया तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कहाँ पे है, क्ले क्ले क्ले, ये नाम दिया हमने क्ले को, ठीक है, इसको नाम दे दिया तीसरा। और इसके बाद क्या आता है, मड आती है। मड क्या होती है, बिल्कुल फाइनर सेडिमेंट, ठीक है। इसको हमने दे दिया चौथा नंबर। ये चौथा नंबर कहाँ पे है, ये रहा 4th नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका सेल्फ ब्रेक है, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, उस वो वाली मैं बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट हो गया सेल्फ ब्रेक। यहाँ पे आप पूरा इस तरीके से पानी ज़रूर भर लीजिएगा, अदरवाइज चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। पानी यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे ये जो ऐसे ढलान आ रही है, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। सिंपल सा डायग्राम है, काम हो गया अपना। नीचे लिखना चाहें तो इस डायग्राम का नाम लिख दीजिए, जोनेशन ऑफ ट्राइजीनियस डिपॉजिट। ये 0 है और ये 200 मीटर है, ठीक है, लिख लीजिए। ये तो है सिंपल, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें किसके द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन की, म्यूरे की अगर हम बात करें ना, म्यूरे ने सिर्फ 3 ही तरीके के दिए हैं, जिनको मैं अभी रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन दिया गया है
म्यूरे के द्वारा। ठीक है, ये बस नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आप इसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, थोड़े से 4 चांद आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, ये म्यूरे की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मड होती है बेसिकली सिर्फ 3 तरीके की होती है, ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है, ब्लैक भी होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये बोला गया है कि जो आपकी ब्लू कलर की मड है ना, ये सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अबंडेंस अमाउंट में कौन सी मिलती है? ब्लू कलर की मड आपकी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, इस तरफ हमने क्या देखा, पेलेजिक डिपॉजिट है, 2 टाइप में जाके डिवाइड होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जाके। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक मतलब ये लाइफ से रिलेटेड है। आगे जाके जो आपका कैलकेरियस ऊज है ना, ये भी आके किस में 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको ये बोला था ना कि, एक मिनट रुकिए, जैसे कि हर एक जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें क्या बोला जाता है, एक लॉ भी लगा लीजिए या कुछ भी आप इसको समझ लीजिए, इसके अंदर ये बोला जाता है कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रोसेस होता है, वो आगे जाके 2 में डिवाइड होता ही होता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक के अंदर किसकी बात करें, कैलकेरियस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, ऑर्गेनिक के अंदर, इसका सोर्स क्या होता है, इसके बनने का सोर्स क्या होता है। यहाँ पे तो क्या था कि भाई सैंड, ग्रेवल और ये सारी चीज़ें आती हैं, मड आती हैं। इसके अंदर आते हैं जो यहाँ पे स्केलेटन यानी कि जो डेड बॉडीज़ हैं किसकी, वहाँ के अंदर पाए जाने वाले फौना और फ्लोरा की। ठीक है, ये उससे बनता है। अब स्केलेटन ये किसके हैं, फौना और फ्लोरा। फौना मतलब एनिमल और फ्लोरा मतलब फ्लावर, से याद रख लेना। ठीक है, अगर कभी आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो। अब ये जो आपका कैलकेरियस है, ये आगे जाके और डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जब भी आप लिखते हैं ना, इसके पीछे ऊज लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ आगे जाके, और 2 में डिवाइड हो जाता है। ये ग्लोबिजेनेरिया ऊज के अंदर और पेट्रोपॉड के अंदर क्लासिफाई हो जाता है आगे। पेट्रोपॉड, और ये हो जाएगा इस तरफ ग्लोबिजेनेरिया ऊज के अंदर। ठीक है, लिख लीजिए, मैं सामने आ रहा हूँ। अरे भाई ये लीजिए, मैं हो गया साइड। अब देखिए, जो यहाँ पे किसकी बात की हमने, कैलकेरियस ऊज की बात की है। कैलकेरियस ऊज के अंदर जो इसका रिमेनिंग होता है क्या होता है, लाइम और कैल्शियम होता है। ठीक है, यानी कि जो स्केलेटन है, स्केलेटन के अंदर आपको रिचनेस किसकी देखने को मिलेगी, लाइम और कैल्शियम की। ठीक है, लाइम और कैल्शियम की आपको रिचनेस इसके अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये जहाँ तक क्या बोलते हैं, जो रेड कलर की सैंड है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वही वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें पेट्रोपॉड की। पेट्रोपॉड बेसिकली होते हैं मोलस्कन्स। ठीक है, पेट्रोपॉड होते हैं मोलस्कन्स, उनके शेल से बनते हैं ये। मोलस्कन्स होते हैं कौन सा एग्जांपल दूँ, आपने सिपियाँ देखी हैं, शंख देखा है आपने, वो क्या होता है, शेल होता है मोलस्कन्स। एक ये पूरी वो है, कम्युनिटी है ये। ठीक है, मोलस्कन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, 11th क्लास की बायो के अंदर, चैप्टर नंबर 2, 3, ये इसी के लिए ही डिनोटेड है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो पेट्रोपॉज ऊज है, ये हमें पता कैसे चला कि ये ऐसा कुछ भी पाया जाता है। ये कौन सा एक्सपीडिशन, चैलेंजर एक्सपीडिशन हुआ था ना, उसके तहत ये पाया गया था। और ये अगर मैं देखूँ ना, जो एबेसल प्लेन होता है, ठीक है, एबेसल प्लेन की गहराई मतलब 800 से लेकर के 1800 फैंटम। ठीक है, 1800 सही लिखा, मैं 18,000 लिखने वाला था। ठीक है, फैंटम, ये वहाँ पे ये पाया गया है। और इसका जो 80% होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 80% आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको CaCO3 भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, देख लीजिएगा आप एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कैलकेरियस होता है। कैलकेरियस मतलब यहाँ पे लाइम और कैल्शियम
ये आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये दो में डिवाइड हो जाता है, पेट्रोपॉड और ग्लोबिजेनेरिया। पेट्रोपॉड बेसिकली क्या है, जो मोलस्कस के जो आउटर शेल है उससे बना होता है। मोलस्कस के अगर आउटर शेल की अगर मैं क्या बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बात करूं, ये कॉनिकल शेप का होगा, मतलब थोड़े से तीखे होते हैं। आपने कभी शंख उठाया है, देखा है ना कैसे शार्प एजिस होती हैं उसकी, यानी कि कॉनिकल होगा। और ये फ्रेजाइल भी होते हैं, शंख को ऐसे छोड़ दीजिए टूट जाता है वो, ठीक है। कॉनिकल और ये फ्रेजाइल होते हैं। यहां तक क्लियर, ये वाला पेट्रोपॉड क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है ग्लोबिजेनेरिया, उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इंडिया में अगर आप देखें तो ये आपको अंडमान निकोबार के पास मिल जाएगा, मेडिटरेनियन सी के पास मिल जाएगा, और कौन सी जगह है यहाँ पे, क्या नाम है उसका, लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ग्लोबिजेनेरिया ओज। ग्लोबिजेनेरिया ओज के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है 64 आपको मिलेगा, 64% कैल्शियम होता है। और बताइए, इसके अंदर 2% आपको मिलेगा सिलिका, ठीक है, 2% हो गया इसके अंदर सिलिका। और बताइए 66 हुआ, 34% क्या मिलेगा इसमें, फाइनर वॉशिंग मिलेगा। फाइनर वॉशिंग का मतलब है बहुत ही बारीक बारीक ये उसमें टूट जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम जब किसी भी दो चीज़ों को बांटते हैं उसको अलग अलग क्यों करते हैं, उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको दो अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे क्या है, मोलस्कस है, कॉनिकल है, फ्रेजाइल है, और इसके अंदर आपको 80% कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, 64% ओनली कैल्शियम है, 2% आपका सिलिका आता है। और ये इसकी प्रेजेंस कहाँ पे है, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मेडिटरेनियन सी, यहाँ पे ये मिलता है। लेकिन अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें, ये आपको कहाँ मिलेगा, और इसकी गहराई है 2000 फैटम के नियर बाय, 2000 से 4000 फैटम के नियर बाय इसकी क्या आती है, डेप्थ आती है। और ये अटलांटिक के अंदर मिलता है। और थोड़ा सा और प्रिसाइज देखें तो वेस्टर्न जो है ना, वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ की बात कर रहा था, हाँ, अटलांटिक, और ये ठीक है। इसके बाद आपका आता है सिल्केसियस ऊज, ठीक है। सिल्केसियस ऊज क्या है, इसके अंदर आपका सिलिका मिलता है, ठीक है, लार्जर अमाउंट में आपका सिलिका मिलेगा। ये भी आगे जाके फर्दर किस में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रेडियोलेरियन ऊज और डायटम में। कौन सा एरिया इरेज करके इसके बारे में क्लासिफिकेशन लिखो। चलिए इनऑर्गेनिक को मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये एक कंसेप्ट पूरा इसी जगह पे समराइज हो जाए। रेडियोलेरियन ऊज, और हाँ डायटम बताया था ना मैंने, हाँ डायटम। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। अब इनके अंदर आपके हिसाब से क्या डिफरेंस होना चाहिए, इनके अंदर सेम वही जो डेप्थ है उसकी बात करेंगे। जो रेडियोलेरियन है ये किस डेप्थ में मिलता है, ये डेप्थ है 2000 से 5000 फैटम, ठीक है, 2000 से 5000 फैटम की इसकी क्या है, डेप्थ। इसको आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जो एक फैटम के अंदर 3 फीट आता है, कितना आता है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको कर लीजिएगा। और इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, मात्र 4%, ठीक है। CaCO3 कितना है, मात्र 4%। और बताइए कुछ आपने इसके बारे में पढ़ा हो। ये बेसिकली अगर आप लोकेशन की बात करें, ये अटलांटिक है तो ये कहाँ मिलेगा, पैसिफिक में, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। कर लिया, लिख लिया। चलिए मैं थोड़ा सा ये साइड जाता हूँ। उसके बाद जो डायटम है, डायटम के टाइम पे जो म्यूरे थे चैलेंजर एक्सपीडिशन के ड्यूरेशन में, तो म्यूरे ने इसको फाइंड आउट किया था, ठीक है।
और जो इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट होता है 3% होता है, अरे ये दो ही है, 3% होता है कैल्शियम कंपोनेंट, ठीक है। और ये सबसे ओल्डर पार्ट है ये, ठीक है, सबसे ओल्डर पार्ट है, ये डिजॉल्व नहीं होता जल्दी से, ठीक है। तो डायोटम में आप लिख लीजिए 3% होती है। और इसकी गहराई की बात करें तो इसकी जो गहराई है वेरी करती है, 2000 से 6000 फैटम तक इसकी जाती है। 3% है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, डेप्थ इसकी जाती है 2000 से 6000 मीटर फैटम, ठीक है। शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, वाइडली आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया इनका है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक हो गया, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, ग्रैंड बैंक वाला एरिया हो गया, और जापान के अराउंड जो सी है, ठीक है, जापान, सी ऑफ जापान बोलते हैं जिसको, पैसिफिक के अंदर, वहाँ ये मिलता है, ठीक है। ये आप इसकी लोकेशंस को फाइंड मतलब देख सकते हैं वहाँ पे। इनऑर्गेनिक डिपॉजिट के अंदर हमने क्या देखा था, मिटा दिया है मैंने, ये लिख लीजिए यहाँ पे, ये आपका मिलेगा अटलांटिक में, ग्रैंड बैंक, और कौन सा बताया था, सी ऑफ जापान, ठीक है, सी ऑफ जापान हो गया, ये हो गया। इसके बाद जो ये आपकी पैलेजिक है, इसके अंदर बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, कौन सी हैं, रेड क्ले और मीटियोराइट डस्ट, ठीक है, मीटियोरिक डस्ट भी बोला जाता है उसको। अब ये बेसिकली होता क्या है, मीटियोरिक डस्ट और मीटियोर, बताइए क्या होता है। एक मिनट रुक जाइए, आज थोड़ा सा सिस्टम, अब ठीक हो गया। तो चलिए करते हैं अपने काम को दोबारा से स्टार्ट। देखिए हम कहाँ तक क्या कर रहे थे, हम पैलेजिक डिपॉजिट के अंदर देख रहे थे, फिर उसके बाद हमने पैलेजिक डिपॉजिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रेड क्ले और मीटियोरिक डस्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पैलेजिक डिपॉजिट की बात करूँ ना, इसके अंदर ना तो प्लांट और ना ही एनिमल, ये कोई भी रिमेन इसके अंदर क्या नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो पैलेजिक डिपॉजिट है ना, इसके अंदर किस किस चीज़ की आपको भरमार मिलेगी, इसके अंदर भरमार मिलेगी मैग्नीज, वेरी गुड, आयरन, गैस, मैग्नीज ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, आयरन, मैग्नीज ऑक्साइड, सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं सिलिका, ये आपको क्या मिलेंगे इसके अंदर, मैक्सिमम मिलेंगे। और यहीं पे अगर मैं बात करूं जो यहाँ पे क्या है, ये रेड क्ले, रेड क्ले के लिए जो विलियम थॉमसन है, ठीक है, विली थॉमसन है, ये इनके भी ना नाम एक जैसे होते हैं, जो विली थॉमसन है उन्होंने क्या बोला है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक डिपॉजिट पाए जाएंगे, लेकिन जो कौन थे, एक मिनट, अभी मैंने म्यूरे का बताया था ना यहाँ पे, हाँ, म्यूरे ने क्या बोला कि जो यहाँ इसके अंदर क्या मिलेगा, दे आर रिजल्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है। और ये बेसिकली आपको किन एरिया के पास में मिलेंगे, जो वॉल्केनिक रीजन है, ठीक है, वहाँ पे। इसके अंदर आपको शार्क ऑफ टीथ आपको देखने को मिल सकते हैं, स्केलेटन ऑफ व्हेल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये मिलते हैं समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर। कहाँ मिलते हैं, समुद्र की गहराई के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर, ओके। अगर यहाँ पे आप बात करें पैसिफिक की, ठीक है, पैसिफिक का जो आधा जो फ्लोर है वो किससे कवर्ड है, वो कवर्ड है रेड क्ले से। किससे कवर है, रेड क्ले से। और यही अगर मैं बात करूँ इंडियन ओशन की, इंडियन ओशन के जो मिडल वाला पार्ट है ना, मिडल वाला पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, वो किससे कवर है, रेड क्ले से कवर्ड है। तो यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पैसिफिक और इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का भी मिडल वाला पार्ट, इंडियन ओशन का मिडल वाला पार्ट और ईस्टर्न साइड। दोबारा बता देता हूं, विली थॉमसन उन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर ऑर्गेनिक डिपॉजिट होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे म्यूरे ने क्या किया, इसको प्रूव किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो ऑक्साइड मिलेंगे, ऑक्साइड किसके होंगे, आयरन के और एल्यूमिनियम के, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये मिलेंगे, ये जो रेड क्ले है ये कहाँ आपको मिलती है, ये मिलेगी आपको वॉल्केनिक रीजन के नियर बाय, ठीक है। और अगर इसकी स्पेसिफिक लोकेशन है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दी है, पैसिफिक क्या स्पेसिफिक लोकेशन, पैसिफिक है क्या, सिनोनिम बना है, ठीक है,
इंडियन जो ओशन है उसका जो मिडल पार्ट है वहाँ पे, और ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो मीटियोरिक डस्ट है ये आपको या तो ज़मीन पे भी देखने को मिल सकता है, या समुद्र के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जहाँ पे भी ये मिले इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, रिच इन आयरन। और जो इसका बेस होता है कैसा होता है, ब्लैक और ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बेस की हमने बात कर ली, बेस इसका कैसा है, ब्लैक और ब्राउन कलर का इसका बेस हो गया। ठीक है, और बताइए इसके अंदर आयरन कंटेंट कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, हमने आयरन कंटेंट देख लिया इसके अंदर ज़्यादा है, और इसका जो बेस कलर है वो देख लिया, ब्लैक होगा और ब्राउन होगा। ठीक है, ये जितना कुछ अभी हमने क्या है पढ़ा है, इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा ब्यूटीफुल सा एक डायग्राम है, वो मैं बनवा देता हूँ और फिर आज का लेक्चर होता है आपका ख़त्म। अगर जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं ना, आप इसके अंदर लिख सकते हैं जो नाम है सर जॉन म्यूरे जी का। ठीक है, उनके हिसाब से आप लिख सकते हैं। और जो डायग्राम यहाँ पे बन रहा है वो भी उन्हीं की ही रिकमेंडेशन, यानी उनकी ही बताई हुई चीज़ों के आधार पे ये डायग्राम अभी मैं बनाने वाला हूँ। साथ के साथ आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका भी टाइम बचेगा और लेक्चर जल्दी समाप्त हो जाएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करें। अब ये क्या बना रहे, पूरा ध्यान से बनाना, कॉन्टिनेंटल सेल, स्लो ब्रेक, सब कुछ। ठीक है, यह क्या आ गया आपका, एबिसल प्लेन। ठीक है, ये ट्रेंच बन गई है। वर्गीकरण कर देते हैं इनका। ठीक है, ओके। जो सबसे पहला डायग्राम बनवाया था ना, अब उसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको उसमें बनाना है एग्जाम के अंदर। अब देखते जाइए क्या क्या आपको लिखना है। आपका जो पेलेजिक डिपॉजिट होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, ये एरिया है पूरा पेलेजिक डिपॉजिट का। ठीक है, अब पेलेजिक डिपॉजिट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है वो देखिए अब। हाँ, यहीं पे मैं सब कुछ बना दूंगा, जहाँ पे आपका सैंड ग्रेवल ये सारी चीज़ें बना देंगे। सबसे पहले ये है आपका कैलकेरियस जोन। ठीक है, कैलकेरियस ऊज जहाँ पे मिलता है। कैलकेरियस ऊज बताइए कौन से दो सब टाइप में है, बताइए बताइए बताइए, ग्लोबिजेनेरिया और पेट्रोपॉड। पेट्रोपॉड या पेट्रोटॉड, कैलकेरियस है ना। उसके बाद आ जाता है सिल्केसियस ऊज। सिल्केसियस ऊज के बाद आता है रेड क्ले। ठीक है, ये हो गया रेड क्ले। और बताइए यहाँ पे जो नीचे लोअर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एबसल प्लेन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एबसल प्लेन। डन, एबसल प्लेन हो गया, ये हो गया। ठीक है, फिगर है हमारा ओशन डिपॉजिट को शो करता हुआ। ठीक है, डेप्थ ये 2000 फैटम है। ठीक है, और इसके बाद है 4000 फैटम। अब इसके अंदर देखिए मैं क्या बनवाने वाला हूँ, सैंड कहाँ पे है, मड कहाँ पे है और क्ले कहाँ तक है। ठीक है, ये मैं करवाने वाला हूँ इसके अंदर सेग्रीगेशन। ये वाला पोर्शन है सैंड का, ये वाला पोर्शन है क्या था लास्ट में, क्ले था ना, मड और क्ले।
देखिए बेसिकली जो क्ले होती है क्या होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ये पार्टिकल इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि इसके अंदर से जो वाटर है ना वो भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है। जो पानी है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता इसके अंदर, और जो इसके आगे का जो ये वाला एरिया है ये ग्रेवल के हिस्से आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, ग्रेवल्स देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ये। एक मिनट, कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया हमारा आज का काम। पानी डाला नहीं है, बिना पानी के कैसे काम चलेगा भाई, पानी तो डाल दो इसमें। मैं समुंदर से भी ऊपर लेके जाने वाला था पानी, ठीक है। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, ओशन डिपॉजिट का ये डायग्राम है। कैलकेरियस, सिलिकेसियस, रेड क्ले, ये सारा हमने देख लिया है। एबेसल प्लेन है नीचे वाला, ठीक है। और ये क्या है, ट्रेंच है ये, ठीक है। आज का काम आपका यहाँ पे होता है ख़त्म। कोई अगर डाउट है, कोई सवाल है तो आप ज़रूर इस लेक्चर के रिगार्डिंग ज़रूर पूछेगा। और एक बच्चे ने ना कमेंट में लिखा है कि नेक्स्ट लेक्चर, अब मुझे वो समझ में नहीं है नेक्स्ट लेक्चर वो पूछ क्या रहा है बच्चा। कोई बात नहीं, उससे भी बात करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसको किस लेक्चर के बारे में पूछना है, ठीक है। यहाँ पे होता है लेक्चर खत्म, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रीड रिपीट रिवाइज कभी मत भूलना, नहीं तो सुबह उठते ही रिकॉल नहीं होगा, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सभी को तब तक मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।